डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि तृष्णा ही विषय वासना है। वासना रूपी डोरों से इंद्रियों विषयों में बंधी हुई आसक्त हुई है। विषयों की में आसक्त का ही नाम बंधन है और विषयों का त्याग, विषयों से वैराग्य, इसी का नाम मोक्ष है। वास्तव रूपी डोरी की गांठ से इस प्रकार साथ बंधी हुई इस गांठ को खोलना बुद्धिमान पुरुष तृष्णा को विवेक से नष्ट करते हैं। तृष्णा का नाश हो पाए तभी ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। मुझे वो कोई तृष्णा नहीं है। मेरा मन अब इस आज भी उसे धन संपत्ति से पृथक हो गया है। धन बहुत अनर्थ है। लक्ष्मी मोह उत्पन्न करती है, मोह को पुष्ट करती है और राग द्वेष को बढ़ाती है। अनेक प्रकार की चिंताओं और विकारों को खड़ा करती है। लक्ष्मी चंचल है, अस्थिर है, अचानक दुर्दशा में फेंक देती है। करोड़पति एक घड़ी में बिना कोड़ी वाला हो जाता है। धन संपत्ति पाप किए बिना प्राप्त होती नहीं। लक्ष्मी का मोह पाप कराता है, सत्कर्म का नाश करता है और मनुष्य के मन को बिगाड़ता है। उसके हृदय को कठिन बनाता है, जड़ बनाता है। अनेक बार धन सुख की अपेक्षा दुख ज्यादा देता है। विषयों की भोग में आसक्ति है, उस पर शरीर ठीक रहता नहीं। जिसकी द्रव्य में आसक्ति है उसका मन ठीक रहता नहीं। भोग शक्ति उनको बिगाड़ती है, द्रव्य शक्ति मन को बिगाड़ती है। महापुरुषों का मन भी मानव सद्गुणों से संपन्न है। जिसका मन शुद्ध है वही संपत्तिवान है। जिसका धन का जिसने संचय किया है वह धनवान नहीं है, परंतु जिसने सद्गुणों का संचय किया वही धनवान है। संतोषी है वह दरिद्री है, सद्गुणों से हीन है। शील से हीन मनुष्य दरिद्री है। राम जी ने विश्वामित्र ऋषि से कहा, ये जीवन कोई भरोसा नहीं है, देह क्षण भंग है, अनित्य है, फिर मनुष्य समझ उठाए शरीर ये आत्मा है, मैं शरीर हूँ। मनुष्य अस्थिर आयु को पकड़ रखने की इच्छा करता है, नित्य स्वरूप आत्मा पर दृष्टिपात करता नहीं है और इससे अंत में दुखी हो जाता है। विषयों की आसक्ति है, उसका ज्ञान भी भार स्वरूप है। अविवेक के शास्त्र भार रूप बनते हैं। अशांत मन को भार रूप बनता है। आत्मा को जानता नहीं, उसके लिए ये शरीर भी भार रूप बनता है। यूँ तो पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु जिसने अपने मन को मारा है उसका भी जीवन है। मनुष्य देह पाकर जो साधन करता है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का पुरुषार्थ करता है, उसका जीवन सफल है। काल तो मनुष्य के पीछे पड़ा हुआ है। भोग से अनेक रोग होते हैं। भयंकर रोग मनुष्य के शरीर को निरंतर चूसा करते हैं। बिल्ली जिस प्रकार चूहे को निगल जाती है, ताक रखती है, उसी प्रकार काल मनुष्य को निगल जाने को ताकता रहता है। काल दुखपूर्ण है, क्षण भंग है, मृत्यु के पात्र समान ही केवल देह अत्यंत तुच्छ है। इसके जैसा तुच्छ जगत में दूसरा कोई नहीं है। अनेक जन्मों से जीव को काल को मारता है, काल मारता है, काल पकड़ता है, तब उसकी पकड़ से कोई छुड़ा सकता नहीं। पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी कोई भी काल की पकड़ से मनुष्य को बचा सकते नहीं। काल की पकड़ बड़ी छूटता है, जिससे ब्रह्म ज्ञान हो, जिससे परमात्मा का दर्शन हो जाते हो। राम जी अपनी उदासीनता की बात दशरथ महाराज से कहने लगे, पिताजी इस मनुष्य देह में क्या है? मांस, स्नायु और हड्डियों से भरे हुए घने छिद्रों वाले इस शरीर के रूपी ढोल में मनुष्य बिल्ली की तरह घुसा बैठा है। इस देह में आंतड़ियाँ है, इसमें असंख्य नाड़ियाँ हैं, बुलबुलैया है। मनुष्य देह अनेक विकारों से भरा हुआ भरपूर है, दुर्गंध युक्त है और अंत में मृत्यु के मुख में चला जाता है। ये देह एक मलपिंड ही है। इस देह से अधिक सारहीन और नाकाम पदार्थ इन तीनों लोकों में दूसरा एक भी नहीं है। राम जी कहते हैं ये देह दुख स्वरूप है और केवल दुख के लिए ही प्रत्येक वासना विकार रूप जहरीले सर्प इसमें निवास करते हैं। मन इंद्रिय विषयों में आसक्त है। अनेक प्रकार की चिंता और रोगों का भार रूप है। बाहर और भीतर रक्त मांस से भरी हुई है। नाश को होने के लिए स्वभाव वाली इस काया में रमणीयता की वाली क्या वस्तु है? पालन पोषण बड़ा किया हुआ है, यत्न करके जलाया हुआ है। ये शरीर मरने के बाद जीव के साथ जाता नहीं। ऐसे कृतज्ञ शरीर के ऊपर आज तक किस प्रकार की जा सकती है? बारंबार सुख दुख का अनुभव करने पर भी देह में ज्ञान बाता नहीं है। यह देह ज्ञान से भरा हुआ है। वैभव, ऐश्वर्य, सत्ता अथवा लक्ष्मी इसको अविनाशी बना सकते नहीं। संपत्ति, राज, वैभव, सुंदर शरीर इत्यादि का क्या प्रयोजन है? क्या लाभ है? अल्प समय में ही काल इस सबका विनाश कर देता है। कोई भिगी भी हो अथवा दरिद्री हो, देह दोनों का समान हो, दोनों ही मर जाते हैं। ये देह अवगुण गुण अवगुण से ज्ञान से विहीन है। इस शरीर को जलाने में ये काम लायक है। लकड़ियों
कुछ भी अधिक नहीं है। ऐसी अनेक लकड़ियां संसार समुद्र में तैरा करती है, उसमें कितनी लकड़ियां मनुष्य के नाम से जानी जाती। एक भक्त ने शंकर दादा से पूछा, महाराज तुम शरीर पर भस्म किस लिए धारण करते हो? शिवजी ने कहा, ये शरीर भस्म बनता है। भस्म कारण करके शिवजी संसार को ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर को बहुत लाड लड़ाते हो, शरीर सुख तुम्हारा सुख है ऐसा मानते हो, परंतु शरीर तो चित्ता की राख है। शरीर एक दिन शमशान घाट में जाना है, परंतु मनुष्य को लज्जा आती नहीं हुआ, शरीर को बहुत लाल लड़ाता है, भोग आता है। विषय भोग की जड़ से भरे हुए घड़े के समान जिसमें ये मनुष्य ये डूबा करता है, अल्प समय में ये जर्जरित हो जाता है और दुर्दशा को प्राप्त कर मृत्यु की क्षण में चला जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। बुलबुला जैसे समुद्र में अत्यंत खोकर होकर देखते देखते नाश को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी उत्पन्न होकर पल भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। जीवित रहता है जब तक शारीरिक व्यवहार में मिथ्या कार्यों में ही वह व्यस्त में भटका रहता है। अज्ञान और भ्रांति शरीर में बुद्धिमान पुरुष आशा रखते नहीं। ये शरीर वासना रूप है, वासना के आधार पर ही ये है। स्त्री पुरुष भाई मित्र सब वासना रूप है, सब परस्पर वासना के बल पर टिके हुए हैं। सत्य तो यह है कि कोई न स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई भाई है, न कोई मित्र है। वासनाओं का क्षय अज्ञान से द्वारा होता है। मैं देह नहीं, मैं देह का नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, ऐसा जिसकी समझ में आ जाते वह महापुरुष शांति प्राप्त करता है। ऐसा महापुरुष ही उत्तम पुरुष है। देह की प्रत्येक अवस्था दुखमय है। बालक अशक्ति और बोलने कारण न होने के बोलने कारण लाचार दीन है, रोष और उद्दन से बहुत कष्ट पाता है। तृष्णा लालच इत्यादि बालक को बहुत सताते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं और भय हृदय को पीड़ित करते रहते हैं। बालक में घोर अज्ञान है। बाल्यावस्था में विवेक न होने से जीव को बहुत क्लेश होता है, उसका मन अव्यवस्थित रहता है, अनेक गुना चंचल रहता है, अनेक निष्फल मनोरथ को तपाते हैं, दुख देते हैं। नित्य नए मनवांछित पदार्थ न मिले तो इसे असह्य लगने लगता है। बाल्यावस्था शांति कहाँ, बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही होती है। जवानी में काम मनुष्य छाती पर बोलता है। अनेक प्रकार के भोग भोगने से तब भोगों का संकल्प करने से उसका मन अतिशय बिगड़ जाता है, बुद्धि भी बिगड़ जाती है, अनेक प्रकार के दोषों तथा विकारों से चित्त भर जाता है। जवानी में मनुष्य इंद्रियों का बड़ा लाड करता है, इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, अनेक प्रकार के मोह को वह फंसता है। यौवन असत्य है फिर भी सत्य सा लगता है और थोड़े समय में टिकाने लग जाता है। यौवन बाहर से सुखमय दिखता है, परंतु वास्तव में दुखमय है। वह क्षणिक पदार्थों से में फंसाए रखता है और निरंतर असत्य चिंतन कराता है। अज्ञान के कारण यौवन में अंधकार छा जाता है, मनुष्य तब अंधा हो जाता है। भगवान सदाशिव सर्वशक्तिमान महासमर्थ है, फिर भी इस अज्ञान रूपी अंधेरे में डरते हैं, इसलिए अज्ञान रूपी चंद्रमा को उन्होंने धारण किया। यौन में मोह दुराचार करता है, भ्रांति उत्पन्न कराता है और बुद्धि को भ्रमाता है। स्त्री को पुकारा पुरुष का और पुरुष को स्त्री का योग असह्य बन जाता है। विरह में बहुत दुखी हो जाता है। पवित्र बुद्धि भी यौन में अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। चित्त की वृत्तियां अत्यंत प्रबल बन जाती है। यौन आदि व्याधि का घर है। यौन मनुष्य का अमर्याद बनता है, धर्म की मर्यादाओं का वो गिनता नहीं है। वो प्रयत्नों से संग्रह किए हुए ये सद्गुण टल जाते हैं और अनेक दोष जागृत हो जाते हैं। यौन मनोरथों को बढ़ाता है, राग द्वेषों को बढ़ाता है, संताप बढ़ाता है, अशांति बढ़ाता है, मन को पागल बनाता है। ऐसी अवस्था में जो प्रश्न होकर बुद्धिहीन हो जाता है, पशु समान है। देह के सुख में जो लवलीन रहता है पशु अपेक्षा कीड़े की अपेक्षा ही भी कनिष्ठ है। मनुष्य ज्ञान से और अभिमान से यौन में आसक्त होता है और पीछे पछताता है। कोई भाग्यशाली जीव यौन में विवेक रख सकता है, सद्गुण टिका सकता है, सत्संग कर सकता है और प्रभु की भक्ति में चित्त जोड़ सकता है। पुरुष स्त्री पुरुष में लुभाते हैं। अरे स्त्री पुरुष शरीर में क्या सुंदर है, ये तो मांस मज्जा की एक पुतली है, नाड़ी है, हड्डियों का पिंजर है, ऊपर से चमड़ी बंध दी गई है। चमड़ी अलग कर देने से आवे तो शरीर को देखने में इच्छा नहीं होती है। वह बाहर से केश और अंदर से बुद्धि से भरी हुई है। मोह के कारण रमणीय लगती है। चमड़ी मांस रुधिर और पानी पटक करके स्त्री के नेत्रों को देखो तो इसमें क्या रमणीय पदार्थ है। मार्ग में हड्डी का टुकड़ा पड़ा हो तो उससे बचकर चलते हैं। फिर इस देह में जो हड्डियों से बना हुआ है उसका मनुष्य प्रेम करता है। स्त्री देह विकारों से भरी हुई है। वह पुरुष की बुद्धि में अत्यंत मोह उपजाती है, उसको परवश करती है, सन्मार्ग से दूर हटाती है और अंत में नरक में धकेल देती है। कांता विषमता के समान है, विषय की पोटली है और अनेक दुखों को जन्म देने वाली है। स्त्री पुरुष को बंधन देने वाले कामदेव द्वारा फैलाया हुआ ये जाल कामदेव सुंदर स्त्रियों द्वारा कोमल मन को मत डालता है। कामिनी पीछे काल होता ही है। स्त्री पुरुषों को रोग घबराहट और मृत्यु की घसीट ले जाता है। स्थूल बुद्धि वाले पुरुष जो प्रियाओं को बहुत लाड लाते हैं वे ही शमशान में सूखते हैं। इसके अंदर देह को
शाल और कुत्ते चूसते हैं। ये शाल और कुत्ते का भोजन बनते हैं। इनके सुंदर के कलाप शमशान में वृक्षों के ऊपर भूरे रंग के चमर के बालों को लटकते रहते हैं। ऊंट के अंगों का वन में जो संस्कार होता है वही कामनी के अंगों का भी होता है। इतना होते हुए भी बुद्धिमान पुरुष इसके पीछे क्यों दौड़ता है? भोग भोगने की वासना उसकी बुद्धि भी जो मलिन हो जाती है। भाग केवल ऊपर ऊपर से ही सुंदर लगते हैं, वे सुख आभास कराते हैं परंतु देते हैं दुख ही। भोग के त्यागने से ही शांति मिलती है। ये लोंगड़े जी महाराज तत्वाश्रम में बता रहे हैं। आगे कल बताएंगे। जय सिया राम।